मूवी की शुरुआत होती है एक माँ बेटे की लड़ाई को दिखाते हुए, जहाँ पे बेटा अपने फादर के लिए बोल रहा होता है कि वो सारा दिन एक रूम में बैठकर स्टूपिड गेम को खेलते रहते हैं, जो कि उसका फादर भी सुन लेता है। तभी वो अंदर आता है और एक नई गेम को ट्राई करता है। उस गेम में कुछ लिखा आता था और साथ में चूज और डाई का ऑप्शन होता था, तो जितनी बार वो कुछ चूज करता वो चीज़ उसके साथ रियल में भी हो रही थी। एंड में वहाँ हिज टंग और हर ईयर्स आते हैं, तो वो जल्दी में हिज टंग करके चला जाता है। पर वो बाहर जाके देखता है तो उसकी पत्नी ने अपने ही बेटी की जीभ काट दी होती है, और वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। इसी के साथ लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कैलिया नाम की लड़की के ऊपर, जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करती है और अपने एक फ्रेंड आइजैक के पास जाती है, जो कि गेम डेवलप करता है। और साथ ही हम देखते हैं उसने कायला की फ़ोटो भी बड़ी अजीब सी बनाई होती है अपने गेम के लिए। तभी कायला रूम के बैक साइड जाती है तो उसे एक गेम मिलती है कर्स नाम से, तो वो उसमें लिखे हुए नंबर पे कॉल कर देती है। सामने से एक मशहूर आदमी की आवाज़ आती है, जिसे सुन के आइजक काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और फिर कायला उस गेम को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें कायला के घर में उसकी मदर को दिखाया जाता है, वो काफ़ी बीमार होती हैं और कायला उनका ध्यान रख रही होती है। तभी कायला उस गेम को भी सही करने लगती है और उसकी गेम ठीक हो जाती है। रात में कायला अपने वर्क प्लेस में होती है और काम करने के बाद वो एक कैफ़े चली जाती है, जहाँ जाके कायला अपने लैपटॉप में उसी गेम को खेलने लगती है। तो वेट्रेस उससे पूछती है तुम केक लोगी या कॉफ़ी, और वही चीज़ वहाँ पे लिखी आ जाती है, जिसे देख के कायला थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो वेट्रेस कायला को कॉफ़ी लाकर देती है और फिर उसे बोलती है कि शायद तुम्हें थोड़े से आराम की भी ज़रूरत है, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो। और वो सेम चीज़ उसके लैपटॉप में लिखी आ जाती है, जिसके कारण वो काफ़ी डर जाती है और उस लैपटॉप को बंद कर देती है। तभी उसको अपना भाई दिखाई देता है और वो बोल रहा होता है कि चूज़ करो या मरो। तभी फिर वो होश में आती है और हम देखते हैं वो वेट्रेस कांच की ग्लासेस को फेंक रही होती है और वहाँ लिखा आता है क्लीन करो या मरो। तो वो क्लीन करने को चूज़ करती है, पर वो देखती है कि क्लीन करने के नाम पे वो वेट्रेस उस कांच को उठाकर मुंह में डालकर चबा रही होती है। ऐसा करते हुए वो वेट्रेस काफ़ी रो रही होती है और फिर कायला से हेल्प भी मांगती है। और कायला पहले तो डर जाती है, पर फिर जब वो बहुत सारा कांच उठाकर मुंह में डाल रही होती है तो कायला भी उसके पास भागते हुए जाती है और फिर उसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से पकड़कर रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, पर वो उसे खाती रहती है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है, जिसके कारण वो मर जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कायला का लेवल 1 कंप्लीट हो गया था। अगले दिन जब कायला सोकर उठती है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रात को उसने क्या देखा। दिन रात को जब वो काम कर रही होती है तो ठीक 2 बजे के आसपास उसकी मदर का उसको कॉल आता है और हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से लाइट्स चली जाती हैं और मुन्ने में एक कंप्यूटर दिखाई देता है, जहाँ पे उसको अपनी मदर दिखाई देती है एक गेम के अंदर, और साथ ही एक बड़ा सा चूहा भी, जिसको वो फ़ोन में सुन भी पा रही थी और काफ़ी पैनिक करने लगती है। तो वो अपनी मदर को वहाँ से भागने के लिए बोलती है, पर उसकी माँ भाग नहीं पाती। देखते हैं वो बड़ा सा चूहा दरवाजे को कुतर कर अंदर आ जाता है, तो काला अपनी मदर को वहाँ से कूदने के लिए बोलती है और जिसके कारण उसकी मदर बच भी जाती है। और हम देखते हैं काला की मदर ठीक होती हैं, तो काला उस गेम को लैपटॉप से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेती है और फिर चली जाती है और वहाँ जाके देखती है कि उसका पूरा घर खराब हो रखा है। तभी पीछे से एक आदमी आता है, जो कि वहाँ पे रेंट मांगने आया था और साथ में वो उन दोनों माँ बेटियों को तंग भी करता था। काला उसको भगाकर आइजैक के पास जाती है और वो सभी फोटोज़ को दिखाती है, तो आइजैक भी डर जाता है और रात में वो दोनों इंतज़ार करते हैं 2 बजने का, ताकि वो गेम फिर से स्टार्ट हो। और फिर वो दोनों उस गेम को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तभी उनके स्क्रीन में एरो बना आता है और वो एक साइड की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो वो दोनों उस साइड देखते हैं तो वहाँ पे अचानक से एक ब्लू एंड रेड गेट आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और फिर चूज़ करने को बोलते हैं। कायला रेड वाले को चूज़ करने के बाद उसके अंदर चली जाती है और वहाँ उसे अपने भाई रिकी दिखाई देता है, जो कि बहुत साल पहले ही स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से मर गया था। तो कायला को वो दिखता है, तो वो कायला उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ भागती है। आइजैक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं है और स्विमिंग पूल में उसे अपने भाई की डॉल दिखाई देती। दूसरी तरफ आइजैक के ऊपर रिकी ने हमला कर दिया था और उसे मार दिया था। तभी कायला वहाँ पे आ जाती है और उसमें ऑप्शन दिया जाता है चूज आइजैक और रिकी। वहाँ पे कायला आइजैक को चुनती है और उसे बचा लेती है। फिर अचानक से रिकी उठ जाता है और वो अपनी बहन को मारने लगता है, तो कायला उसको ओवर पावर करके उसे मार देती है और अचानक से वहाँ पे धुआं भी खत्म हो जाता है और आइजैक भी जिंदा हो जाता है। आइजैक कायला को समझाता है कि वो रियल नहीं था, तो तुम ऐसे मायूस मत हो, ना ही खुद को जिम्मेवार मानो। और वो दोनों
उस गेम की कहाँ से शुरुआत हुई थी दोनों ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो एक जगह पहुँचते हैं जो कि बंद भी होती है और काफ़ी आइसोलेटेड होती है। वो लोग वहाँ का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं जहाँ पे उसे कोई मिलता तो नहीं है, पर वहाँ पे एक कंप्यूटर होता है जिसके तार को ढूंढते हुए वो एक रूम में पहुँचते हैं और फिर वहाँ पे उन्हें एक पुरानी कैसेट मिलती है जिसको वो दोनों प्ले कर देते हैं और अचानक से एक आदमी की वीडियो चलती है जो कि उस गेम के बारे में बता रहा था और साथ में कुछ सिंबल्स के बारे में कि ये इस दुनिया के नहीं है, ये पक्का किसी दूसरी दुनिया से हमें कनेक्ट करते हैं। तो उस आदमी ने अपने एक दोस्त को वहाँ पे बिठाया होता है एज अ मॉडल और वो बोलता है कि या तो तुम हाथ को चूज़ करो या फिर पैरों को अपने खाने के लिए। तो वो हाथों को चूज़ करता है और इधर से वो एक कट लगाता है जहाँ पे वो जैसे ही अपने हाथों को खाने लगता है वैसे ही उस आदमी के हाथ का घाव अचानक से ठीक होता है। और ऐसा होते देख वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो बोलता है देखा ये ठीक हो गया। साथ ही उसका वो फ्रेंड भी मर जाता है और हमें ये आदमी बोलता है कि ये कोई कर्स नहीं, ये वरदान है। और फिर अचानक से वो उन दोनों से बात करने लगता है तो वो डर के मारे उस कैसेट को बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि आइजक पीछे जाते जाते अचानक से एक वीडियो गेम जैसी जगह में फंस जाता है। तभी गाला उसकी मदद करने के लिए वीडियो को स्लो करती है तो वो स्लोली मुंह से रील्स को निकालता है जिससे उसे और तकलीफ होती है। तो कायला फास्ट फॉरवर्ड कर देती है जिसके बाद आइजक के मुंह से और तेजी से वो रील्स निकलती है और उसे और ज़्यादा तकलीफ होती है। पर ऐसा करने से वो रील्स फटाफट ख़त्म हो जाती है और आइजक रियल वर्ल्ड में आ जाता है और फिर कैली फटाफट से उसकी मदद करती है थोड़ी बहुत अंदर फंसी हुई रील्स को निकालने में। पर वो देखती है तब तक आइजक काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था और वो मर चुका था। इसके बाद कायला को एक और मिशन मिलता है जिसमें लिखा था बीट द बॉस। तो वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और फिर एक जगह पहुँचती है और जंगल के अंदर से वो एक घर की तरफ पहुँचती है और हम देखते हैं ये घर वही घर था जो कि शुरुआत में हमें दिखाया गया था। कायला जैसे ही अंदर जाती है हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा हुआ था। फिर वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है कि मुझे उसने भेजा है। तो वो आदमी समझ जाता है वो किसकी बात कर रही है। तभी कायला अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें लिखा आता है बॉस बैटल। तो वो बोलता है कि उसने क्या तुम्हें बॉस चुना है, इस गेम का बॉस मैं हूँ। और फिर वो उठकर कायला के सर पर एक प्लेट मारता है पर वो उसको नहीं उल्टा उसी आदमी को लग जाती है। कायला फिर नाइफ से अपने हाथ में एक बड़ा सा कट लगाती है जिसके साथ ही उस सामने वाले आदमी के हाथों में बड़ा सा जख्म हो जाता है और फिर उसका बेटा आकर उस आदमी को धक्का मारता है जिसकी वजह से कायला गिर जाती है। इसके बाद उस आदमी की वाइफ गन लेकर आती है और कायला पे पॉइंट करती है। तभी वो पीछे से आकर उसे गन खींच लेता है और खुद को मारने की कोशिश करता है पर उसमें गोली नहीं होती। तो फिर वो नाइफ से अपने आप को मारने की कोशिश करता है और साथ ही अपना गला काट लेता है। तब तक कायला भी पत्थर लेकर पानी में डूब चुकी थी। पत्थर ज़्यादा हैवी होने के कारण कायला की बॉडी ऊपर नहीं आती और हम देखते हैं जैसे जैसे कायला के शरीर में पानी भर रहा था और वैसे वैसे वो आदमी भी मर रहा था। आदमी के मरने के बाद उसकी वाइफ कायला का शुक्रिया करती है और फिर कायला को एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुम इस गेम के बॉस बन चुके हो। और फिर वो घर आकर देखती है कि वो अपने गेम को किसी और को भी पास ऑन कर सकती है। तो फिर वो उसी आदमी को पास ऑन करती है जो उसे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा तंग किया करता था और उसको गेम पास करने के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो किसी चीज़ को प्रेस करता है और वो भाग कर जाता है और बहुत सारे ड्रग्स की सुइयों को अपने मुंह में घुसेड़ लेता है जिसके कारण यहाँ पे कायला के भी घाव ठीक हो रहे थे। और हम यहाँ समझ पाते हैं कि कैसे किसी के लिए ये गेम वरदान है और किसी के लिए श्राप। और हम उसकी माँ को भी ठीक होता हुआ देखते हैं। एक शाम को कायला अपने काम पे जा रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आती है और हम देखते हैं ये वही आदमी की कॉल थी जिसने ये गेम की शुरुआत करी। तो वो कायला से पूछता है कि बॉस बन के कैसा फील हो रहा है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।